गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2। आज हम आप लोगों को पार्ट 2 के अंतर्गत अध्ययन कराएंगे अंग्रेजी का पिछले साल का 2023 का पेपर, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है और पहले पार्ट में हम लेकर के 1 से 15 तक क्वेश्चन हल कर रहे थे, तब तक लाइट ऑफ हो जाती है और आगे की प्रक्रिया रोक दी गई। आज हम जो है उसी का दूसरा भाग लेकर आए हुए हैं, यानी 15 क्वेश्चन के आगे हम लोग आपको हल कराएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पिछले साल का पेपर है, इसको आप पेन और कॉपी लेकर के इसको आप अध्ययन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब पिछले साल के पेपरों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, तो ही आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है बच्चों। तो पिछले साल का पेपर आप इग्नोर ना करो, इसको बढ़िया से आप क्या करो, नोट्स बना डालो। ठीक है, और देखो कैसे पेपर उठाया गया क्वेश्चन है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को हम हल करवाएंगे आप लोगों को। आप देखे होंगे बहुत से आप लोगों को हल कराया गया होगा, लेकिन आपको शायद ही बहुत कम देखने को मिलेगा जो बोर्ड पर आपको हल कराया गया हो। हम आपको एक एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 15वां वाला आप बता दें आपको फिर से। हमने बताया था कि जो पोएट था वो हेमलॉक ट्री के नीचे स्टैंडिंग था, खड़ा था। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, मतलब कि कभी कहाँ खड़ा हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है अंडर ए बनियान ट्री, यानी बनियान का पेड़ था, नीम का पेड़ था, या पीपल का पेड़ था, या हेमलॉक का पेड़ था। तो इसका आंसर आपको लोगों को लिखेंगे तो 15 का हो जाएगा आप लोगों का। 15 का लिखेंगे आप, ये होगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका आंसर है, आंसर ए है। और इसमें आप लिख देंगे अंडर, ठीक है, ए हेमलॉक, हेमलॉक ट्री। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप अंडरलाइन कर लेंगे। कुछ अलग करेंगे तभी आपको कुछ अलग मार्क्स मिलेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है कुछ अलग। क्वेश्चन आपका 16 है, देखो 16 में क्या दिया है। 16 से 20 तक क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन के सहारे से क्या करिए कि निम्नलिखित क्वेश्चनों का क्या करेंगे आप आंसर दीजिए। ठीक है, दिया है 16 में एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिक की। अब उसको क्या देता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा मेरे बच्चों। सी में होगा आपका नो फूड फॉर 2 days, यानी 2 दिनों के लिए उसे कोई भोजन नहीं दिया। तो सी हो जाएगा। इसे भी यहाँ पर लिख करके क्या करेंगे आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जरूर करिएगा, तभी आपको भीड़ से अलग नंबर मिलेगा। यह ट्रिक है कि कैसे हम अपने तरफ एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करें। ठीक, कुछ अलग करे रहेंगे तो जरूर आपको इसको फायदा मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। देखो 17 में है आपका हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, यानी कि जो आपका स्टोरी है द थीव्स स्टोरी, किसने लिखा है। तो ये आपका 17 का ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, यहाँ पर लिख देंगे आप रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। अगला है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, कहाँ ठहरा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए है और इन एंड इन। ठीक है, इसको भी लिख करके क्या करेंगे आप अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड इल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में वो क्या इकट्ठा किया था। तो क्या करता था, देखो ऑप्शन दिया बटरफ्लाई, कॉइन्स, स्टेम्स या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का मेरे बच्चों डी लिख लो, और डी में हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी इकट्ठा किया करता था। अगले है मिसिस लॉलेस वेंट टू मी फॉरेस्टर टू ब्रो। अब इसमें हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 20 का हो जाएगा बी, और बी में है आपका क्या है ए नेकलेस। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर रहा 16 से लेकर के 20 तक ले। ठीक है, ये नंबर का आपका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको मिलेगा और हर साल आएगा, अगले साल भी आएगा। एमसीक्यू का हमने वीडियो बनाया हुआ है,
आप चाहेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। आप देखो पार्ट बी में दिया है रीडिंग, एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसके बाद राइटिंग है, ठीक है, इसको हम होल्ड करते हैं। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं ग्रामर का पार्ट। देखो ग्रामर कितना ही इम्पोर्टेंट है, ग्रामर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम ग्रामर का पार्ट्स में आपको जो 4 मार्क्स का जो आपका ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश, इसको भी बताएंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए आप लोगों को कई पार्ट में इसको हम हल कराएंगे, ठीक है। इसको आप हल कर जाओ, ठीक, हल कर जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उत्साह बढ़ेगा कि हाँ मैं पेपर को हल कर जाऊंगा, क्योंकि आप पहले बार परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार जब बैठेंगे तो हेजिटेशन ना रहे, इसके लिए आपकी यही दवा है कि आप इसको क्या कर जाइए, घोर कर कूट कर पी जाइए, ठीक है भैया। आइए देखिए ग्रामर में दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच है, उसको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको विधिवत ढंग से पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें नरेशन मिलेगा, वॉइस मिलेगा। नरेशन में आप शुरू करेंगे तो शुरू से देखेंगे कि आपको हमने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से बहुत विधिवत से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन का आपको हम हल करके दिखाते हैं, वहां से पढ़ना है तो आप बहुत विधिवत से क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक नॉलेज वहां पर आप गेन कर सकते हैं। पूरा किस टेंस को किस में चेंज किया गया, सारे नियम हमको बताया गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और अब आपका ग्रामर का पोर्शन शुरू करते हैं। ग्रामर में दिया हुआ देखो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट दिया हुआ है। मैं आपको लिख देता हूं, ही said I shall do my best tomorrow. I shall do my best tomorrow. ठीक है बच्चों, ये है आप लोगों का डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे यूनोटोग्रामा के अंदर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, कैन विल शैल को वुड शुड में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज सारी क्लास हमने पढ़ाया हुआ है, वहां से जाकर के आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर है क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ही साइड को साइड में ही रहने देंगे, क्योंकि साइड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। कामा को हटाने के लिए प्रयोग करेंगे किसका, दैट का। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको मिलेगा, वहां सन बटा के 123। इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन का जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, या जो थर्ड पर्सन का होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, यानी कि आई ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। हमेशा यहाँ से इस पाल में लिखेंगे, ठीक है। अब ही के साथ फ्यूचर टेंस में विल लगता है और विल को चेंज कर देंगे बच्चों किसमें, वुड में। इसके बाद हो जाएगा डू। अब यहाँ पर क्या दिया है, माई, ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई के साथ जब माई लगता है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, तो ही के साथ हो जाएगा आपका इज। इसके बाद हो जाएगा आपका बेस्ट। टुमारो को जो है बच्चों द नेक्स्ट डे में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे बन गया आपका ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। ये है डायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है, यानी कि चौथे का आपका ए है, आंसर हो गया, ठीक है। अब बी में देखो क्या दिया है आपका, बी में दिया है चेंज द फॉर्म इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको एक्टिव वॉइस दिया है, इसको चेंज करना किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिटेंस से हमने बताया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको आसानी से पूरा विरोध पढ़ने को मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या है, 3 men दिया है, 3 men are loading the car
होल्डिंग द कार्ड। अब ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देख रहे हो इज आ एनजी लगा हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सारी क्रिया लगाते हैं, लेकिन उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट होता है उसको किस में चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट में। अब इसको बनाएंगे, इधर लाएंगे, ये हो जाएगा आपका द कार्ड। अब इसके अनुसार सारी क्रिया क्या लग जाएगी? इज, इसके बाद बीइंग, सब में लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ये हो जाएगा लोडेड, देन आफ्टर बाई, और ये हो जाएगा आपका 3 में, ये हो गया आपका 3 में। ठीक है, 70 से 70 नंबर पाना हो तो चैनल को आप जो है इसकी गाइडलाइन को आप जरूर नोट कर लीजिए। द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाई 3 में, ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। सी में दिया है, देखो, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेनेवर नेसेसरी, जहां पर आवश्यक हो कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए वाक्य को पंक्चुएट करो। बिल्कुल सही ढंग से बनाइए उसको। इसमें जो आपको कहीं स्मॉल दिया है, कहीं कैपिटल लेटर नहीं दिया, स्मॉल दिया है, कामा का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि इसको क्या करना है? बिल्कुल रीअरेंज करना है, उसी को पंक्चुएट कहा जाता है। इसमें दिया है, देखो, ही सेड व्हाट इज योर नेम, बिल्कुल समझ में आ गया। ये आपका क्या है? एक डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। तो ही स्मॉल में है तो इसको आप क्या बनाएंगे? कैपिटल में। इसके बाद हो जाएगा आपका सेड, कामा लगा देंगे और कैपिटल से शुरू करेंगे, व्हाट इज योर नेम, हो गया, बन गया। यही आपका क्या है? पंक्चुएशन हो गया। यानी कि ये मिला आपको 2 नंबर, यहाँ से ये मिला 2 नंबर, ये मिला आपको 2 नंबर, यानी कितने हो गए आपके? 6 नंबर मिल गए। ठीक है, ये बहुत बेस्ट नंबर होता है। अगर ये सही रहता है आप लोगों का तो इसमें कोई नंबर कटता नहीं है, यही नंबर क्या करता है? आप लोगों को प्लस करता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद करो। अब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, 4, देखो 4 नंबर का है। अब इसको क्या करेंगे हम? आपको हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। कैसे बनाना है? आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, उसको नोट करो। सबसे पहले तो इसको एक एक सेंटेंस को पढ़िए फुल स्टॉप तक ले, यानी कि खड़ी पाई तक ले, और देखिए कौन सा टेंस है। जो टेंस रहेगा उसी टेंस को क्या करना है? आपको फॉलो कर देना है बस। कह रहा है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। मनाया का मतलब क्या हो गया? पास्ट इंडिफिनिट हो गया। और पास्ट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लिखते हैं। हमने का हो जाएगा वी, मनाना का सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड हो जाएगा। हमने मनाया, क्या मनाया? अपने दादी का बर्थडे, आवर ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे। कब मनाया? 27 दिसंबर को। तो कोई भी डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन लगाओ, ऑन 27 दिसंबर बन जाएगा कि बना दे? चलिए आपको इसी पे बना के दिखाते हैं। चलो इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट बना लो, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे, इसके बाद आपको इसे ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। ये बहुत आसान है ट्रांसलेशन सीख जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको ट्रांसलेशन बनाया हूँ मैं, यानी हर एक टेंस का अनुवाद कैसे बनाया जाता है सारी चीजें बताया हुआ हूँ। प्लेलिस्ट में जाओ और जा करके जो है आप ट्रांसलेशन का आप अध्ययन कर लो। समय आप लोगों के लिए क्या है? पर्याप्त है। अभी चाहेंगे तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और पूरे टेंस का अध्ययन कर सकते हैं। देखो, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी माँ का 75वां जन्मदिन मनाया। पास्ट इंडिफिनिट है, इसको बनाएंगे। देखो, हमने का हो जाएगा वी, पेन उठाइए और कॉपी पर लिखो, वी सेलिब्रेट। अब पास्ट में है तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा। आवर मदर, सॉरी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे, ठीक है। कब मनाया? ऑन 27
27 दिसंबर बन गया आपका। वी सेलिब्रेट हमने मनाया और ग्रैंड मदर्स अपने दादी माँ का 75वां जन्मदिन 27 दिसंबर को। अब है जाड़े की छुट्टी होने के कारण, कारण के लिए ड्यू टू का प्रयोग कर लो, पहले लगा लो आप ड्यू टू, ठीक है। ड्यू टू विंटर वेकेशन, यानी कि क्या है, विंटर वेकेशन। इसका मतलब हो गया कि जाड़े की छुट्टी के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए। ऑल आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इकट्ठा हुए, गेदर्ड टुगेदर, यानी एक साथ क्या हुए, इकट्ठा हुए। अब है सुबह हमने पूजा आयोजित की, ये भी पास्ट टेंस है। सुबह के लिए लिख लो इन द मॉर्निंग, खत्म करो इसको, इन द मॉर्निंग। सुबह में वी, हम मॉर्निंग सुबह में वी कंडक्टेड हमने आयोजित की पूजा, ठीक है, पूजा। वी इन द मॉर्निंग वी कंडक्टेड पूजा एंड और थैंक्ड में हो गया धन्यवाद दिया, एंड थैंक्ड God for giving grandmother long life. पूजा and thanked God, यहाँ पे लिख दो गॉड को हमेशा कैपिटल लिखेंगे, गॉड। फिर देख लो वी कंडक्टेड पूजा, हमने पूजा आयोजित किया, एंड थैंक्ड गॉड ईश्वर को धन्यवाद दिया, फॉर गिविंग ग्रैंडमदर लॉन्ग लाइफ, यानी कि मेरी माता को लंबे दिन तक जीवन देने के लिए ईश्वर क्या किया, हमने धन्यवाद दिया। आगे दिया है हमने उनके स्वास्थ्य खुशहाल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। इसका हो जाएगा वी आल्सो प्रेड टू गॉड, ठीक है, फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी फ्यूचर, ये हो जाएगा, ये एच है आपका, हैप्पी फ्यूचर। यानी कि वी आल्सो प्रे टू गॉड, हमने ईश्वर से प्रार्थना की, फॉर उनके स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए हमने क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना भी किया, ठीक है। तो ये रहा है आप लोगों का, ये आप लोगों को बच्चों 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। इस 4 नंबर के लिए आप अभी से मेहनत करिए, ठीक है। इसको आप नोट्स बना जाओ। देखो पिछले साल का पेपर करने से मतलब ये है कि पिछले साल का पेपर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अब मैं पेपर को आसानी से हल कर लूंगा, क्योंकि आप पहली बार पेपर देने बैठ रहे हैं बोर्ड में, ठीक है। तो हेजिटेशन ना हो, घबराहट ना हो, ठीक है, कोई डर भय न रहे। इसलिए आपको अगर इन पेपरों का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो उस जब परीक्षा देंगे तो उसमें आपको कोई भी डर भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इतना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। यही पेपर नहीं, और जैसे आपका हिंदी का पेपर हुआ, मैथ का पेपर हुआ, सभी पेपरों में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये आप लोगों को जो है पार्ट 2 के अंतर्गत हमने ग्रामर के पार्ट्स और कुछ एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है। अगले भाग में आप लोगों को जो बचा हुआ है उसका भी हम क्या करेंगे, आपको बोर्ड पर हल कर दिखाएंगे। आप हल करिए, ठीक है। अभी से आप हल करना शुरू कर दीजिए, और इसी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को नए नए गाइडलाइन देते रहेंगे, और पेपर क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन आता है, इसको हम प्रोवाइड करेंगे। उसको अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप जरूर 70 में 70 नंबर लाएंगे और अपने माता पिता गाँव का नाम रोशन करेंगे। वादा करिए कि अगर आपको एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि मुझे लाना है तो मुझे इतना नंबर लाना है, ठीक है। कुछ हटके करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नया लेकर के, इसी का नेक्स्ट भाग लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें लेटर राइटिंग है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी।